This video is purely for educational purpose. I or YouTube will not be responsible for anything. You will quit or continue. आज का टॉपिक है डार्क वेब कितना खतरनाक हो सकता है और उसमें कितनी सिक्योरिटी बरती जाती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज मेनली हम डार्क वेब में क्या क्या होता है और डार्क वेब की एक स्टोरी बताएंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना डेंजरस हो सकता है। और ये चीज़ मैं सीख रहा था क्योंकि डार्क वेब साइबर सिक्योरिटी इसके बारे में सिर्फ मैं सीख ही रहा था। तो मेरे जो रूममेट्स हैं उनमें से एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोल सकते हैं अभी भी, हाँ बोल तो सकते, तो वो 3rd ईयर में है। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, डार्क वेब के बारे में जाना, देन कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, बहुत कुछ सुना था क्योंकि उनको, मुझे लगता है उनको सब पता है। और अभी भी तुम्हें लगता है सिर्फ? हाँ वही समझ गई। तो मेरे पास कुछ पिक्चर्स वगैरह है, वीडियोस है, जो वो जब डार्क वेब खोले थे अपने लैपटॉप में, जब ऑपरेट कर रहे थे, मैं जब सीख रहा था, तब जो जो हमें दिखा था डार्क वेब में वो मैंने तब फ़ोटो खींच लिया था। तो वो सब मैं चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जैसे हिटमैन हायर कर सकते हैं। हिटमैन क्या है कि आपको किसी को मारना है, यानी जान से मारना है, तो आप हिटमैन हायर कर सकते हैं, उसको पैसे दे के आप उसको टपका सकते हैं। मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ सिखा नहीं रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कितना डेंजरस है। यहाँ पर आप किसी को मार भी सकते हैं, उसके लिए लोग हायर कर सकते हैं। देन आप कोई हैकर हायर कर सकते हैं जो आपके वेबसाइट्स वगैरह हैक कर देने में सहायता करे। अब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आप जिसको बोलेंगे कि मुझे इसका हैक वर्जन चाहिए, तो यही नहीं, वो आपको भी हैक कर ले सकता है, यानी आपको सिक्योरिटी बरतनी होगी इतनी। देन बहुत सारी इलीगल जैसे सिल्क रोड होते हैं। तो सिल्क रोड क्या है? सिल्क रोड मेनली डार्क वेब का एक वेबसाइट है जहाँ पर इलीगल ड्रग्स बिकते हैं। ड्रग्स इलीगली होते हैं, पर उससे भी ज़्यादा इलीगल, यानी बहुत बहुत ऐसी ऐसी चीज़ भी उधर है जो आपने कभी नाम भी नहीं सुनी होगी, जैसे हीरोइन, देन एटसेट्रा, ये सब जो कोकिन वगैरह, ये तो आपने नाम सुना है, पर कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका नाम भी नहीं सुना। इतना रेयर चीज़ भी उधर मिलती है। तो सिल्क रोड जब बना था तो सिल्क रोड को पहले तो उसको बंद कर दिया था हमारी FBI ने। उसके बंद होने के बाद जो बंदे ने सिल्क रोड खुला था वो सिल्क रोड 2.0 फिर से ओपन किया, तो FBI ने उसको भी बंद कर डाला। तो इतने सारे वेबसाइट्स को बंद करने के लिए जो बंदा खोल रहा था ऐसा वेबसाइट, उसको बहुत ज़्यादा घाटा हो गया था। तो उसके बाद ठीक है, उसके 2 साल बाद फिर से उस बंदे ने सिल्क रोड 3.0 भी खुला था। तो सिल्क रोड 3.0 खुलने के बाद उसका जो लॉस हुआ था, 3.0 खुलने के बाद वो कमा नहीं पाया इतना, तो उसने खुद ही बंद कर दिया उसके बाद। तो सिल्क रोड का अब ऐसा कुछ नहीं है, बट सिल्क रोड अभी भी है, उस बंदे ने नहीं खोला। मेन सिल्क रोड अभी नहीं है कुछ, पर सिल्क रोड के बहुत सारे ब्रांचेस खुल गए, उससे भी लोग खरीदते हैं अभी भी। मैंने पर्सनली वो देखा भी है। और सबसे बड़ी बात, सिल्क रोड जिस बंदे ने खुला था वो अकेला खुला था, यानी उसका कुछ ग्रुप्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, तो उसने अकेले में ही खुला था वो। पता नहीं क्यों, क्योंकि वो अगर चाहे तो एक ग्रुप बना के बहुत इलीगल काम कर सकता था, पर उसने अकेला क्यों खोलने का प्लान बनाया ये तो नहीं पता। और सचमुच बंद हुआ या नहीं ये भी नहीं पता। जैसे इल्यूमिनाटी क्या है? जैसे हम भगवान को मानते, देवी देवताओं को मानते, हम अच्छाई को सपोर्ट करते, तो इल्यूमिनाटी में क्या होता है? इल्यूमिनाटी बिल्कुल उल्टा है। इसमें जो लोग शामिल है वो शैतान की पूजा करते, प्रेत आत्मा, उनको अपने उनकी शक्ति पाना चाहते, ऐसे शैतानी काम करते, बुरे लोगों को साथ देते, अच्छाई को नहीं मानते, देवी देवता को नहीं मानते, सिर्फ बुराई को सपोर्ट करते। यही इल्यूमिनाटी है। पर असल में बोलूँ, इल्यूमिनाटी क्या है? इल्यूमिनाटी यूरोप के एक देश में पहला बना था, वो भी 1500 साल पहले, 1500 साल के पहले ही बना था। एंशियंट ग्रुप है एक। तो ये क्यों बना था? क्रिश्चियंस में एक तब ऐसा प्रथा था कि वो साइंस को नहीं मानते, जो हमारे रिलीजियन में लिखा है उसी को हम मानेंगे, ऐसे बहुत कुसंस्कार थे क्रिश्चियनिज्म में। तो तब क्या होता था, जैसे हमने गैलीलियो के बारे में सुना था, वो रिलीजियन के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते। रिलीजियंस में लिखा है कि सूरज हमारा चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूरज के चक्कर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ऐसे रिलीजियंस में उसने लिखा था। तो गैलीलियो ने तो उल्टा बोला था कि नहीं, साइंस के मुताबिक पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तो वो तो मर्डर हो जाते हैं, ऐसा डायरेक्टली बोल देते। तो ऐसे बहुत सारे कुसंस्कार भरे थे। तो इसको हटाने के लिए इल्यूमिनाटी बना था। यानी इल्यूमिनाटी को शैतान शब्द कहाँ से मिला? क्योंकि क्रिश्चियनिज्म में तब क्या होता था, जो धर्म के विरुद्ध बोलता था, यानी धर्म का विरुद्ध नहीं करता, पर धर्म को ऐसे मानता भी नहीं कि मुझे इसके बारे में सच्चाई जाननी है कि क्यों होता है और कैसे होता है, मुझे सिर्फ रिलीजियस में नहीं रखना। तो तब के लोग उन लोगों को शैतान बोलते थे। वो नास्तिक था, पर हाँ शैतान नहीं था। नास्तिक का मतलब शैतान नहीं होता ना, तो तब उनके लोगों को शैतान बोलते थे कि ये बंदा शैतान है, नास्तिक नहीं बोलते थे। तो इल्यूमिनाटी क्या था? रिलीजियंस के विरुद्ध था कि नहीं, रिलीजियंस में जो लिखा है वो नहीं मानेगी, हम प्रूफ चाहिए कि क्यों होता है। इस कुसंस्कार को हटाने के लिए इल्यूमिनाटी बना था। पर
वहाँ के क्रिश्चियनिज्म वाले सब उनको शैतान बोल दे, तो अभी वो शैतान का रूप दर्जा हासिल हुआ, पर इल्यूमिनेटी खराब नहीं है। पर डार्क वेब में जो इल्यूमिनेटी है वो खराब है, वो सच में शैतान की पूजा वगैरह ऐसा कुछ काला जादू टोना बहुत कुछ होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है उसका भी स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। अब मैंने भी अपने कॉलेज में खुला था पर्सनली डार्क वेब, तो उसका कुछ स्क्रीनशॉट में दिखा सकता हूँ। जैसे देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं लिंक यहाँ पर हाइड कर दूंगा जैसे आप ना जा सके, क्योंकि बहुत कुछ बुरा हो सकता है ना जानकारी से यहाँ पर जाने में, तो मैं लिंक यहाँ पर ढूंढना कर दूंगा। ये देखिए जैसे ये है हैकर, आप हायर कर सकते हैं। देन क्या है अनियन साइट्स, ये देखिए हिडन विकीज है, यहाँ पर आपको जो चाहिए मेन जो अनियन वेबसाइट्स होती है, डार्क वेब की वेबसाइट्स होती है, सब आपको इसमें दिख जाएगी। बहुत सारे बिटकॉइंस वगैरह, इसमें 50% स्कैम्स होते हैं, 50% से ज़्यादा होते हैं स्कैम्स वगैरह, हद से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर हैकर्स बैठे हुए होते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स लीक करने के लिए बेताब होते हैं, तो यहाँ पर सावधानी से सर्च करना चाहिए, ऐसे आपको जाना ही नहीं चाहिए इसमें। देन ये देखिए ये है आपका सिल्क रोड तो नहीं है, क्या है इंसुलिन, देखिए पहले वाला देखिए, पैक ऑफ 10x1 cc BD इंसुलिन सिरिंजेस, इंसुलिन खरीद सकते हैं इधर से। 1/2 ग्राम हीरोइन, देखिए ये भी एक सिल्क रोड का पार्ट है। देन नेक्स्ट गन्स, इलीगल गन्स खरीद सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता होगा, रुकिए मैं लिंक पूरा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा कि देखिए अनियन साइट से, यानी आप सरफेस वेब में भी ये सब कुछ देख सकते हैं, जो ऐसे तो इलीगल पूरी तरीके से नहीं होते, पर ये पूरी तरीके से इलीगल है। देखिए .onion, ये डार्क वेब की है, सरफेस वेब का आपको नहीं मिलेगी। अच्छा चलो अब एक स्टोरी बता देते डार्क वेब की, तो आपको समझ में आएगा और बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी इससे। तो एक बंदा था, वो शायद अमेरिकन होगा, कोई अमेरिकन होगा, उसका लोकेशन नहीं मिला, पर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मैंने डार्क वेब से फोरम पढ़ी थी, तो उसमें उस बंदे ने क्या लिखा था कि वो डार्क वेब सर्च करता था, जैसे मैं अभी डार्क वेब सर्च कर रहा हूँ, तो वो भी डार्क वेब सर्च कर रहा था, प्रोफेशनल था वो कोई नूप नहीं था, उसको पता था डार्क वेब में क्या होते हैं, कौन से सिक्योरिटी प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए, सब कुछ उसको पता था। पर डार्क वेब भी एक एडिक्टिव चीज़ है, यानी आप जितना इसमें सर्च करोगे तब तक आप उस दंदल में फंसते रहोगे, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा, पर कब आपको एडिक्शन लग जाएगी और आप उल्टा सीधा काम इसमें कर दोगे अपने आप से, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। तो इसके साथ भी यही हुआ। इसने क्या किया था कि डार्क वेब सर्च कर रहा था, सर्च करते करते इसको लगा कि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चाहिए इसके बारे में, तो उसने क्या किया, उसने टॉर्च और अहिमा जैसे बहुत सारे सर्च इंजिन मिलते हैं इधर, जो आप बहुत सारी इलीगल चीज़ और बहुत सारे जो आपको चाहिए सब कुछ आप इसमें सर्च कर सकते हैं। तो उससे उसने सर्च किया था एक बुक, उसको कुछ टेक्नोलॉजी वाइज कुछ बुक चाहिए थी, तो उसने ऐसा कुछ बुक्स देखा था कि मिलता है नहीं, तो उसको बहुत सारे लिंक्स मिले उस बुक्स की, बहुत सारे अच्छे बुक्स की लिंक मिली, तो वो ऐसे पढ़ा होता तो उसको बुक्स वगैरह अच्छे लगते, तो उसने सर्च किया था, सर्च करके लिंक्स पे जा रहा था, सब HTTP वाले लिंक्स उधर होते हैं आपको पता है, और आपको ना चाहते हुए भी कुछ देखना है तो उससे ही देखना पड़ेगा, तो एक रिस्क रहता है। उस बंदे ने VPN भी यूज़ किया था, सब कुछ यूज़ किया था, सब कुछ लेने के बाद भी वो लिंक में जब गया तो बहुत सारे लिंक्स में बहुत सारी बुक्स मिले, उसको अच्छा नहीं लगा कि नहीं ऐसा तो नहीं चाहिए था, इससे थोड़ा और अच्छा मिले तो और अच्छा हो, और सब अनियन साइट्स में, यानी ऐसे उसको कुछ बुक्स नहीं मिलेगी इस डार्क वेब के अलावा, ये बुक सिर्फ डार्क वेब में ही उसको अवेलेबल है और वो चाहे तो उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि डार्क वेब से कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़, क्योंकि उसमें मेलवेयर होते हैं, बहुत सारे खतरनाक वायरस होते हैं जो आपके लैपटॉप या मोबाइल में एक बार घुस गए तो पूरा सिस्टम वो खराब कर देगा, यानी कुछ बदलने से कुछ नहीं होगा, वो पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा, आपकी पर्सनल डिटेल्स लीक हो ही जाएगी और हैकर्स को तो आपको सब मिल ही जाएगा। तो जो भी है उसको सब पता था, प्रोफेशनल था, कैसे सर्च करके उसको पता था। उसके बाद भी वो देखता रहा, ठीक है कोई डाउनलोड नहीं करूँगा पर कोई ओपन सोर्स मिल जाए उधर, मैं उधर से ही पढ़ लूँ, तो इस मतलब से वो गया था, जाके वो ढूंढ रहा था, सर्च कर रहा था, तो एक बुक उसको दिखी जो उसको अच्छी लगी, पर वो पढ़ नहीं सकता था, सिर्फ कवर पेज उसको देखा, तो कवर पेज देख के उसको पता चला कि इतने पेज की बुक से रेटिंग इतनी है, तो इस बारे में लिखी है इसमें वो जो डिस्क्रिप्शन में था वो सब पढ़ के उसको ऐसा एडिक्शन लगा, क्योंकि बुक का एडिक्शन भी बहुत बड़ा एडिक्शन होता है कि ये बुक मुझे कहीं नहीं मिलेगी और इस बुक में इतना इन्फॉर्मेशन है, मुझे वो जानना है, मुझे किसी भी हाल में बुक चाहिए। तब ऑर्डर वो नहीं कर सकता क्योंकि बिटकॉइन में होते, उसके बाद वो कभी भी ऑर्डर कुछ नहीं करता था, वो इतना रिस्क तो कभी नहीं लेता था, असल बात यही है, इतना रिस्क तो नहीं लेता था। तो जो भी है बुक्स अच्छी लगी उसको, अब एडिक्शन में इतना आ गया कि उसको पता था डाउनलोड नहीं करना है, फिर भी उसने डाउनलोड दबा दिया कि हाँ डाउनलोड करके देख लेते, थोड़ी इसमें ही कुछ होता है पर इसमें ही होगा, ये एक ख्याल उसके दिमाग में आ गया, अरे किस में होगा तुम जब नहीं जानते तो एक में भी ट्राई क्यों करना है, तो एडिक्शन में आके उसने डाउनलोड कर लिया।
डाउनलोड करते उसके सिस्टम में तो कुछ परेशानी नहीं आई, क्योंकि ऐसा उसमें मेलवेयर था कि ऐसा बोले तो उसमें कुछ ऐसा वायरस नहीं था कि उसका पूरा सिस्टम सिस्टम तबाह हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। पर हाँ, मेलवेयर था जिससे उसकी पर्सनल डिटेल्स लीक हो गई। उसको पता नहीं चला, उसने तो डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके बुक्स पढ़ रहा था, बहुत अच्छी बुक थी उसने बोला। तो ऐसे सर्च करते करते चलो डार्क वेब उसने छोड़ दिया, यानी बंद कर दिया, छोड़ क्या दिया, बंद कर दिया। फिर बुक पढ़ने लगा अपने पीसी में। देन थोड़ी देर बाद यानी 15 से 20 मिनट बाद उसके लैपटॉप की स्क्रीन में वो जो बुक पढ़ रहा था वो अचानक बंद हो गया। उसने कुछ नहीं किया, वो तो पढ़ रहा था, अचानक स्क्रीन बंद हो गया और उसके बाद एक नया स्क्रीन खुला। वो बंदा तो डर गया कि ये क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप से क्या हो रहा है। देन उसका जो वेबकैम था, वेबकैम की जो छोटी सी होती है ना, क्या बोलते हैं, लाइट होती है, वो जल गई। तो इसका मतलब उसका वेबकैम ही जल गया, उसका वेबकैम ओपन हो गया। तो उसका वेबकैम ओपन हो गया, उसने जल्दी से एक मास्क पहना, देन एक टेप से वो कवर कर दिया। पर तब तक तो देरी हो गई थी, जब वो खुला वेबकैम तभी उसकी फेस लीक हो गई। ठीक है, इसलिए मैं भी जब डार्क वेब खोलता हूँ तो मुझे नहीं पता मैं कौन सी लिंक पे जा रहा हूँ, क्योंकि पता उतना भी नहीं चलता। आप जितना भी जानते हो इसके बारे में तब भी आप अनपढ़ ही हो इस मामले में। तो मैं जब भी जाता हूँ मास्क इसलिए पहनता हूँ, जो भी है। तो उसमें गया, उसमें गया क्या, वेबकैम खुल गया, उसकी फेस लीक हो गई। डेटा तो लीक हो ही गई, क्योंकि उसने जो डाउनलोड किया उस मेलवेयर से उसका पूरा डिटेल्स लीक हो गया। देन उसने उसको अवॉइड कर दिया, शट डाउन करके चला गया। देन बहुत घंटे बाद आके फिर से उसको लगा कि अब सब ठीक है ना, तो उसने ओपन किया। तब तक बैटरी ख़त्म होने की वजह से उसका लैपटॉप बंद हो गया था। तो फिर से चार्ज में दिया, चार्ज में देकर जब चार्ज फुल हुई तब फिर से उसने डार्क वेब खोला कि क्या हुआ, कुछ देखना तो पड़ेगा मेरे बारे में कुछ हुआ या नहीं। डार्क वेब खुलते ही उसको अपनी डिटेल्स दिख गई डार्क वेब में, कि उसका फेस, वो कहाँ रहता है, उसका लोकेशन, वो क्या करता है, उसका जो भी पर्सनल डिटेल्स थी सब कुछ डार्क वेब में ओपनली उसको मिल गया। वो बंदा तो घबरा गया कि ये क्या हो गया, मेरी डिटेल्स इधर कैसे आ गई, और ये बहुत हद से ज़्यादा बुरी चीज़ हो गई उसके साथ। तो उसने अब सोचा कि इस बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते, पुलिस के पास जा भी नहीं सकते, पुलिस के पास जाके पुलिस कुछ करेगी नहीं, क्योंकि उसका वीपीएन यूज़ करके, यानी उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, वो अपने रिस्क पे कर रहा था। तो इसमें उसकी सहायता तो कोई नहीं करेगा, जो भी है। वो अब घबरा गया, तो बोला ठीक है जो हुआ हुआ, डार्क वेब में कभी जाने का अब नहीं, डार्क वेब उसने छोड़ दिया। तो वो सब होने के 2 दिन बाद उसको एक मेल आया, पर्सनल मेल आया। पर्सनल मेल में उसको बोला गया कि आप अपने मर्जी से घुस तो सकते हो, पर हमारे मर्जी के बगैर आप यहाँ से निकल नहीं सकते, आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। तो उसने उसको अवॉइड कर दिया कि हैक तो ऐसे भी हो गया था उसका सब कुछ, तो ऐसे मैसेज आएंगे, उसको तो पता था, वो प्रोफेशनल बंदा था। तो क्या हुआ, उसको ऐसे ईमेल आया तो उसने अवॉइड कर दिया। तो उसको लगा शायद कुछ नहीं होगा अवॉइड करने से, पर उल्टा हुआ बिल्कुल। 2 हफ्ते बाद उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। 2 हफ्ते बाद से उस बंदे को किसी ने नहीं देखा। देन उसके बारे में किसी को अब नहीं पता। देन उसका एक फ्रेंड था, तो उस फ्रेंड को सब पता होता है कि, यानी वो जब भी कुछ करता था, जो भी कुछ करता था, सब कुछ उस फ्रेंड को बताता था, फ्रेंड से शेयर करता था, जिसके लिए उस फ्रेंड को सब पता होता है कि वो बंदा क्या करता था, क्या नहीं करता था, उस बंदे को सब पता होता है, यानी वो बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हो आप उसका। तो उसने, वो भी डार्क वेब यूज़र है, उसने ऐसा रिस्क तो नहीं लिया, पर हाँ डार्क वेब फोरम में उसका एक स्टोरी लिखा कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, वही मैंने आपको साथ शेयर की। तो आप देख सकते हैं, आप प्रोफेशनल होने के बाद भी किस किस चीज़ में फंस सकते हैं। उसने सबसे बड़ी भूल क्या की थी, वो डाउनलोड करके, उसको बुक पढ़नी थी तो ओपन सोर्स से पढ़े, ओपन सोर्स नहीं मिला तो नहीं पढ़े, पर डाउनलोड क्यों की, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और वो प्रोफेशनल होके ऐसा कर सकते हैं, तो नौ सीखिया जब कोई विदाउट नॉलेज वो जाता है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है और कितनी बुरी तरीके से फंस सकता है, वो आप मानो या ना मानो, बहुत गंदी चीज़ हो सकती है। तो यही कहूँगा आखिर में कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, आप सिर्फ इससे सीखिए कि कितना डेंजरस हो सकता है, या पर कभी शॉर्ट मत कीजिए। बाय।